हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेविंग फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी हमारी इनकम होती है, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, उसको या तो हम लोग कंज्यूम करते हैं और या तो हम लोग सेव करते हैं। तो जो इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, और जिसके बारे में डिटेल में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद जो इनकम और सेविंग्स के बीच का रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स फंक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So saving function is the relationship between S, that is saving, and Y, that is income. So ये हम लोग का एक स्केड्यूल है या फिर टेबुलर फॉर्म में हम लोग ने रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हमारा कंजम्पशन 20 है। ठीक है, मतलब कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उस केस में हम लोग डिस सेविंग्स कर रहे होते हैं, मतलब कि हमारी या तो जो पुरानी सेविंग्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं या फिर बोरिंग के थ्रू। तो इस केस में जो हमारी सेविंग्स हैं वो नेगेटिव होती हैं। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन की नीड सेटिस्फाई होती जाएंगी हम लोग एक अमाउंट को सेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमारी इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारा सेविंग्स भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा सेविंग है वो नेगेटिव होता है जब इनकम ज़ीरो है, क्योंकि उसके बारे में मैंने अभी बताया कि क्योंकि जब इनकम ज़ीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और वो हम लोग का कंजम्पशन होता है डिस सेविंग्स के थ्रू, इसलिए यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव है। उसके बाद एस जो है वो वाई से पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे सेविंग्स इंक्रीज़ होती है, और इसलिए जो हमारा सेविंग फंक्शन है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एस है वो हमेशा वाई से लोअर होता है, क्योंकि हम जितनी इनकम अर्न कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स हम उतनी ही सेविंग्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर सकते, इसलिए एस कभी भी वाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एस लाइन है या फिर एस कर्व है वो एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवेंट पॉइंट। अब हम लोग ने जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन में देखा था कि ये जब हमारा कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और इस पॉइंट पे ना तो सेविंग हो रही होती है और ना ही डिस सेविंग्स। तो इसीलिए इस पॉइंट पे यहाँ पे जो हमारा एस लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स है वो ज़ीरो है, मतलब कि ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ये थी हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस हमारे सेविंग फंक्शन से रिलेटेड। उसके बाद सेविंग फंक्शन से रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो ये टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं एडिशनल इनकम में से कितना अमाउंट सेविंग के लिए जा रहा है। ठीक है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि टोटल इनकम का कितना अमाउंट सेविंग्स में जा रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी में हम लोग एडिशनल इनकम की बात करते हैं एडिशनल सेविंग्स के लिए, और एवरेज प्रोपेंसिटी में हम लोग बात करते हैं टोटल इनकम की टोटल सेविंग्स के लिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कि इनकम में चेंज होने के कारण कितना सेविंग्स में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारी इनकम 50 से इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी सेविंग्स 10 से इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसे कंप्यूट करना चाहें तो हमारा डेल्टा एस होगा 10 और डेल्टा वाई होगा 50, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.2। और ये जो हमारा आंसर है ये कभी भी 1 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा आएगा मतलब कि उस केस में सेविंग्स जो है वो हमारी इनकम से ज़्यादा है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जितना अर्न करते हैं उसी में से सेविंग्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर सकते, है ना। ये हो गया हम लोग का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कि जो भी टोटल सेविंग्स हम लोग करते हैं आउट ऑफ टोटल इनकम। फॉर एग्जांपल इस स्टेज में हमारी टोटल सेविंग्स हो रही है 10 की, जबकि हमारी टोटल इनकम है 150 की। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि हम लोग ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था
कि उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग यहाँ पे सेविंग फंक्शन में भी उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हम लोग का, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई, है ना। ये हम लोग का कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। उसके बाद हम लोग को पता है कि b का मतलब क्या होता है, MPC, ठीक है। सो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सी बार को सबसे पहले तो नेगेटिव कर देना है सेविंग फंक्शन में, क्योंकि ये जो हम लोग का ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाता है, ये यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो डिससेविंग कहलाता है। उसके बाद जो हमारा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ, MPC होता है और MPS होता है, इन दोनों को ऐड करो ना तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है। सो मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने B को MPC बोला है, मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ 1 माइनस MPS, है ना। या फिर हम लोग को MPS की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं 1 माइनस MPC, क्योंकि MPS प्लस MPC होता है 1। सो हमारा MPS हो गया 1 माइनस MPC, और MPC को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, B से। तो यहाँ पे हमें लिखना है MPS, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस B, मतलब कि 1 माइनस MPC, और यहाँ पे इनकम, ठीक है। सो अब मैं इसको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिख देती हूँ। हम लोग का जो सेविंग फंक्शन है वो क्या बन गया, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस MPC, मतलब कि B इंटू वाई, ठीक है। तो y शायद विजिबल नहीं होगा बट वो वहाँ पे y लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 1 माइनस B इंटू वाई। सो ये हो जाता है हम लोग का सेविंग फंक्शन। और जिस तरीके से हम लोग का MPC प्लस MPS 1 के बराबर है, उसी तरीके से हमारा APC प्लस APS भी 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, क्योंकि स्टाइलस से लिखने में राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, और अभी मेरी उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है स्टाइलस से लिखने की, ठीक है। सो जस्ट इग्नोर इट, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के आप समझ सक रहे होगे क्या लिखा है मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे MPC प्लस MPS भी 1 होता है और APC प्लस APS भी 1 होता है, तो ये रिलेशंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ हमारा सेविंग फंक्शन फिनिश होता है। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो उनको। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन गुड बाय।